छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, पाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। याद मेरी आती नहीं। बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। बेटियों को सबसे ज्यादा प्रेम पिता से मिलता है, और बेटियां किसी को याद करे या ना करे अपने पिता को जरूर याद करती है। माता सती भी याद कर रही है। आपने देखा होगा कि आज यदि गर्भ में बेटी है ये पता चलता है तो बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, और किसी तरह बच करके वो बेटी गर्भ से बाहर निकल जाए, पिता के प्रेम से पल पोष करके बड़ी हो जाए, विवाह हो जाए तो ससुराल में तकलीफ मिलता है। वो बेटी आज अपने पिता को याद करके क्या कह रही है। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। कोई प्यार करे या ना करे, लेकिन आप बड़ा प्यार करते हैं, हर जिद मानते, हर जिद पूरी करते हैं। दिवाली में अपने लिए कपड़े नहीं लेते बाबूजी, लेकिन हर दिवाली में, हर होली में आपने मेरे लिए कपड़े दिलाए। हर जिद मेरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दिवाली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी लाते थे बाबूजी, लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं।
और ये वो पिता है जिसने अपनी सारी कमाई सब पर लगा दी। वो पिता अपने बेटों, अपने बच्चों के लिए सारी कमाई लगा देते हैं, अंत में अपने लिए कुछ नहीं बचाते। सारी उम्र खर्च में कमाई लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने में लगे हम सब, पढ़ाई लगा दी, बाकी बचाव मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और एक निवेदन आप सभी से, एक बाप का अपमान कभी मत करना जो अपमान अपनी बेटी को विदा करता है, जो बाप अपनी बेटी को विदा करता है। आज शादियों में जाकर के हम जब भोजन करते हैं ना तो कमियां निकालते हैं भोजन में कि ऐसा भोजन बना है, वैसा भोजन बना है। आपको पता भी नहीं कि उस पिता ने अपनी सारी कमाई लगा करके वो भोजन पकवाया है अपनी बेटी के शादी में आने वाले मेहमानों को खिलाने के लिए। आप सभी से निवेदन करूंगी, शादी हो तो बिटिया घर आए, बहू घर आए तो बहू को लक्ष्मी की तरह स्वीकार करिएगा। दहेज में क्या आया ये आप ना देखें कि क्या लेकर के आई, किस भाव से आई है स्वीकार करिए। वो पिता वो जानता है कि कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को उसने विदा किया है। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर कैसे चलेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के रोते, कर कर के याद अब तो न रोते थे बाबूजी, रोते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और महाराज एक निवेदन और, कभी भी बेटियों से ये मत कहिएगा कि तुम पराये घर की है। यही कहते ना कि बेटी पराये घर की है, ये कभी मत कहिएगा। हमेशा बेटी को विदा करे तो ये कह करके भेजे कि बेटी तुम्हारा एक नहीं तुम्हारा दो घर है, जहाँ जा रही हो वो भी तुम्हारा घर है, और ये पिता का घर सदैव तुम्हारे लिए खुला है, जब चाहे आ जाओ। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर
क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। 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 बेटी जब विवाह होकर के